शुद्धि कराते हैं। हम शुद्धता करवाते हैं, घर का कोई व्यक्ति चला जाता है, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। और कितना करते हैं, चौथे से 40वें दिन तक कितना करते हैं, चौथे से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं। मृतक की लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कल तक जो चलता था बन के वो तस्वीर आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया, लग गया दीवार पर मजबूर कितना हो गया। इसलिए कोई किसी का नहीं होता है। ये बहुत बाद में पता चलता है आदमी को, जब जीवन भर कर कर के मर जाता है, इतनी मेहनत करता है, जब बुढ़ापा आता है, जब बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, बच्चे साथ नहीं देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, फिर आदमी घबराता है, अरे मैंने तो सब कुछ इनके ही लिए किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। फिर घबराता है, फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए समय रहते ही भगवान की भक्ति और भजन कर लो, बस वही तुम्हारे साथ जाएगा, कोई साथ नहीं देता है। ये संसार का नियम है। आत्मदेव को गोकर्ण जी समझा रहे हैं, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसे तुम अपना स्वरूप समझना छोड़ जाओ। यदि आप एकांत में बैठे तो कभी विचार करें, नेत्र बंद करके ये सोचिए कि ये शरीर मेरा है। जब ये मेरा है तो इसे मरने नहीं देना चाहिए, तो क्या कोई इसे मरने से रोक पाता है? नहीं रोक पाता। यदि आप ये सोचें कि ये आंखें मेरी हैं तो ये भी अंधी हो जाती हैं। यदि आप ये सोचें कि ये कान मेरे हैं तो ये भी बहरे हो जाते हैं। इस शरीर की कोई गति नहीं होती। जला दोगे तो ये राख हो जाता है, फेंक दोगे तो जानवर खा जाते हैं, गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। इसलिए ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। इसलिए शरीर को अपना स्वरूप मत समझो, भगवान की कथा का अद्भुत रस पीते रहो। 60 वर्ष से अधिक आयु वाला भी अपने पुत्र के वाक्य के कारण दृढ़ बुद्धि हो गया, गृह छोड़ करके वन को चला गया और वहां भगवान की भक्ति करने लगा। अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, पिता समाप्त हो गया। धुंधकारी को पता चला मेरा पिता मर गया तो बड़ा खुश हुआ। अच्छा हुआ मेरा पिता मर गया, मेरे कामों में टांग अड़ाता था, हम जो करना चाहते थे नहीं करने देता था। अच्छा हुआ। माँ बची है तो माँ से तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही मेरी माँ करती है। पितरियो पदते तेन जननी ताडिता वृषम कवित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनस्सई लत्तया नचेत। पिता के संसार से निवृत्त हो जाने पर धुंधकारी अपनी माँ के पास पहुंचा है। माँ से कहने लगा, माँ तूने धन छुपा के कहाँ रखा है? आज मुझे पैसे की जरूरत है, सारा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। भला सोचिए, एक माँ से पुत्र, एक पुत्र अपनी माँ से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, माँ पैसा दे दे नहीं तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, तो उस माँ के हृदय पर क्या गुजरेगी? हर माता पिता अपने पुत्रों से ये आशा रखते हैं कि हमारा पुत्र बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, हमें सुख देगा, बुढ़ापे की हमारी लाठी बनेगा, सहारा बनेगा।
क्या कोई माता पिता अपने पुत्रों से कभी ये आशा रखते हैं कि हमारा पुत्र बड़ा होकर के हमें मारेगा, हमें कष्ट देगा? अरे माता पिता तो संसार में प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए माता पिता को कभी कष्ट मत देना। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है वो जीवन में कभी सुखी रह नहीं सकता। इसलिए माता पिता की सेवा करना। आप मंदिर न जाएं चलेगा, भजन न करें चलेगा, कथा न सुने ये भी चलेगा, दान पुण्य न करें ये चलेगा, लेकिन यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो नहीं चलेगा। ये प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए पूज्य बाबा जी ने भी रामायण में लिखा है, चारे पदार्थ करत लेता के, अर्थ धर्म काम और मोक्ष उस व्यक्ति की मुट्ठी में रहती है। चारों पदार्थ किसको, किसके? प्रिय पे तो मात प्राण समय जाके, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं उसके ये चारों पदार्थ मुट्ठी में रहते हैं। भगवान राम ने भी इस बात को कहा है, संसार में वही पुत्र भाग्यवान होता है। कौन? सुन जननी सोई सोते बड़े भागी। संसार में वही पुत्र भाग्यवान होता है। कौन? जो पे तो मात बचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों को मानता हो, उनकी सेवा करता हो, वही पुत्र भाग्यवान होता है। जिस घर में मां रोती है, मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उस घर की समृद्धि मां की आंखों के आंसुओं से बहकर के निकल जाती है। इसलिए माता पिता की आंखों से कभी आंसू मत निकलने देना। ये प्रत्यक्ष देवता है। याद रखना बंधुओं, माता पिता की आंखों से जीवन में 2 ही बार आंसू निकलते हैं। कब? एक बेटी घर छोड़ती है जब, और एक बेटा मुख मोड़ता है तब। 2 ही बार आंसू निकलते हैं। इसलिए माता पिता की आंखों से आंसू मत निकलने दें, आप सुखी रहें। माता पिता हमारे पीछे कितने कष्टों को सहन करते हैं। एक भक्त कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, उंगली
उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। माँ कितने कष्टों को सहन करती है, 9 महीने तक अपनी कोख में हमें धारण करती है, प्रसव की असह्य वेदना सहन करती है। जीव के ऊपर माँ को कितना नियंत्रण रखना पड़ता है। माँ सोचती है यदि मैंने खट्टी वस्तु का सेवन कर लिया तो मेरे बेटे को कष्ट होगा, यदि मैंने किसी चटपटी वस्तु का सेवन कर लिया तो मेरे बच्चे को कष्ट होगा। कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, बच्चा यदि बिस्तर पर पेशाब कर लेता है तो स्वयं गीले में सो जाती, अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। हम इनके एहसानों को कभी नहीं पटा सकते हैं। माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जोर जो जिनकी गोदी में पलकर हम, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, अरे हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा के अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। पिता कितनी मेहनत करता है बच्चे के लिए, सारा जीवन लगा देता है कमाई करने में। स्वयं फटे हुए वस्त्र पहन लेता है लेकिन बच्चे को फटे हुए वस्त्र पहने नहीं दे सकता है। बेटा जब कहता है पिताजी मुझे साइकिल की जरूरत है तो पिता साइकिल दिला देता है। बेटा जब कहता है पिताजी मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है तो पिता मोटरसाइकिल दिला देता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति में पिता कमी कर लेता है, लेकिन बेटा जो कहता है उसे हमेशा पूरी करता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा के अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। जोर जोर अपनी संपत्ति का, जोर जोर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। हम माता पिता के एहसानों को कभी नहीं पटा सकते हैं।
इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना, एक माता पिता की यदि 10 पुत्र भी होते हैं तो माता पिता को उनका पालन पोषण करने में कोई कष्ट नहीं होता है, हंसते हंसते करते उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जब वही माता पिता जब बूढ़े होते हैं तो 10 पुत्र मिलकर के अपने एक माता पिता को सुख से नहीं रख पाते। 10 बंगले हैं, सबके अलग अलग घर हैं, लेकिन अपने माता पिता को रहने के लिए उसमें एक अलग से कमरा नहीं बनवाता है कोई कि ये माता पिता का है, रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वृद्धाश्रम बनवाते हैं उनके लिए वास्तव में वो सम्मानीय लोग हैं जो बनवाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि वृद्धाश्रम जो है ये कलंक है। माता पिता की ये स्थिति कि माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। जिनके 5-5, 7-7 बेटे हैं, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। अरे ये प्रत्यक्ष देवता है, इन्हें कभी कष्ट मत देना। आज धुंधकारी अपनी माँ से कहता है कवित्तम तस्ते ब्रूहि हनसई लत्तया न चेत, सारा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। माँ को बड़ा कष्ट हुआ, जिस बेटे के लिए मैंने इतना किया, हमेशा इसके ही पीछे मैं लड़ती रही, झगड़ती रही, हमेशा इसका ही समर्थन किया। आज वही मेरा बेटा मुझे मारने के लिए तैयार है, तो अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। माँ ने रात के समय में कुएं में कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। माँ भी समाप्त हो गई, पिता भी समाप्त हो गया। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। उन्हीं के पालन में मूल बुद्धि हो रहा था, बड़े घोर पाप कर्म करता था। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि हमें नए नए गहनों की, नए नए वस्त्रों की आवश्यकता है, लेके आओ। वेश्याओं को तो धन की जरूरत हमेशा रहती ही है, उन्हें तो धन ही प्रिय होता है। काम से अंधा धुंधकारी मृत्यु की परवाह न करके घर से निकल पड़ा। चोरी करना, डकैती डालना, यही उसका काम था। तो उसने क्या किया कि ज्यादा धन के चक्कर में राजा के खजाने में सेंध मार दी और राजा के खजाने का धन चुरा करके लाया। बड़े गहने, जेवरात, वस्त्र इत्यादि ला करके रख दिए। उन वेश्याओं ने देखा, अरे ये तो बहुत धन है, पर देख करके समझ गई कि ये धन खजाने का है। जो व्यक्ति 100 बार चोरी करता है वो एक बार जरूर पकड़ा जाता है, और यदि ये पकड़ गया तो उसके पीछे हम लोग भी मर जाएंगे। तो हम लोग ही क्यों ना इसे गुप्त रूप से मार डालें, कम से कम धन तो हमारे लिए सुरक्षित बच जाएगा। और उन वेश्याओं ने ये निश्चय कर लिया कि आज रात को इसे हम मार देंगे। धुंधकारी जैसे ही सोए हुए धुंधकारी को उन वेश्याओं ने रस्सियों से बांध दिया। पर अतिशय पापी के मरने में बड़ा विलंब होता है। पापी जो होता है वो बड़ी आसानी से नहीं मरता है। मरने में शीघ्रता करने के लिए अग्नि के दहकते हुए अंगारे उसके मुख में कुचल दिए। भयंकर अग्नि की धधकती हुई ज्वाला से तप करके धुंधकारी समाप्त हो गया। उसके शरीर को आंगन में गड्ढा खोद करके उसमें रख दिया, ऊपर से मिट्टी लगा दी। अनेक पति वाली बेकुलिटाएं धन लेकर के चली गई। जिन स्त्रियों का वचन अमृतमय रसवर्धक होता है, हृदय छुरा की धार के समान होता है, उन स्त्रियों का प्यारा कौन हो सकता है। धन लेके चली गई। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, प्रेत हो गया। गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने उसकी मुक्ति के लिए गया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, श्राद्ध किया। और गोकर्ण जी जब घर आए तो उन्होंने अपने घर में ही रुके तो बड़े भयानक स्वरूपों को दिखा रहा था। तो वो पूछने लगे, गोकर्ण जी कस्तुमुग्रतरो रात्रो कुतो या तो दशामिमाम,
किंबा प्रेता वा पिशाचो राक्षसोऽसीति संसनः। श्री राधे। कौन है तू? ये बड़े भयानक स्वरूपों को मुझे दिखा रहा है। तू भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कौन है? बोल नहीं पा रहा था तो गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में जल लेके मंत्र पढ़ करके जैसे छींटा मारा उसके ऊपर, तो पापहीन होकर के उसमें बोलने की शक्ति आ गई। वो बोलने लगा, अम्भ्राता तुरीयो अस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ। धुंधकारी इति नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीये नैव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितम मया, मैंने अपने ही दोष से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया है। हे भाई, मेरे कुटुंबी हैं, भाई हैं, जो कुछ हैं आप हैं, मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालिए। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तेरे लिए पिंडदान किया है, गया जी में जाकर के श्राद्ध किया है, तब भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। वो कहने लगा, भैया तुमने एक बार जाके पिंडदान कर दिया तो क्या हो गया, मेरी मुक्ति तो 100 गया श्राद्धों से भी नहीं हो सकती है, इसलिए मेरी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय करिए। गोकर्ण जी ने सुबह होते ही गांव वालों को बताई ये बात। गांव वालों ने कहा कि सूर्य भगवान जैसा कहें वैसा करना चाहिए। गोकर्ण जी बड़े तपस्वी थे, अपने तप के बल पर सूर्य से अपने प्रश्न का जवाब ले लिया। सूर्य भगवान से कहा, हमसे धुंधकारी की मुक्ति का उपाय कहो। तो सूर्य भगवान ने कहा, तच्छ्रुता दूरता सूर्य स्फुट्यमित्य व्यभासतो श्रीमद्भागवतान मुक्ति। सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद में कैसी भी प्रेत बाधा घर में हो, भागवत की कथा सुनवा दो, सप्ताह हे वाचनम कुरु, उसकी मुक्ति हो जाती है। गांव वालों ने गोकर्ण जी को वक्ता नियुक्त किया। शब्द पूर्वक उस बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन कथा का विश्राम हुआ तो दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन कथा का विश्राम हुआ तो तीसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7 ग्रंथियों को फाड़ करके प्रेत प्रेतत्व की पीड़ा से मुक्त हो गया और दिव्य स्वरूपधारी होकर के तुलसी की माला से आभूषित हो गया। तत्काल उसने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, कैसी भी प्रेत बाधा हो समाप्त कर देती है। सभी के देखते देखते धुंधकारी श्री राधे विमान पर बैठ गया। गोकर्ण जी ने जब भगवान के दूतों से कहा कि यहाँ कथा तो सभी लोगों ने सुनी है, तो तुमने फल में भेद क्यों किया है? तो वो कहते हैं कि इनमें सुनने में भेद है, इसलिए फल में भेद हुआ है। और लोगों ने कथा का श्रवण तो किया है लेकिन मनन नहीं किया है। इसने कथा का श्रवण भी किया है, मनन भी किया है, इसलिए इसको हम विमान लेकर के आए। फिर जब लोग कथा सुनेंगे, इनके ऊपर से माया का आवरण हटेगा, तो भक्ति में तो बड़ी शक्ति होती है, भगवान को भी यहाँ आना पड़ेगा। श्रावण के महीने में पुनः कथा हुई, पूर्व के श्रोताओं के द्वारा सुनी गई। वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विमान लेकर के प्रकट हुए, अपने भक्तों को विमान में बिठा के अपने धाम को ले जाते हैं। तो भागवत की कथा सुनने से धुंधकारी जैसे महान फल की मुक्ति हो गई। बंधुओं, भागवत की कथा सुनने से एक सूखे बांस की ग्रंथि फट सकती है, तो चित्त की गांठ का छूट जाना क्या मुश्किल की बात है। अब श्रीमद् भागवत की कथा की श्रवण विधि सुनिए। अत्र ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताहे श्रवणे विधिं सहायै वसुभिस्सैव प्राया साध्यो विधि स्मृता। भागवत की कथा कैसे सुनना चाहिए, क्या नियम करना चाहिए, देखें ये भी बताया। मन में जब ये विचार आए कि हमें भागवत की कथा सुनना है, पहले तिथि निश्चित करो
और जब तिथि निश्चित हो जाए तो पहले से ही जगह जगह ये वृत्तांत भेज दो कि मेरे यहाँ इतनी तारीख से इतनी तारीख तक भागवत की कथा हो रही है, आप लोग सपरिवार पधार कर कथा अमृत पान करें। जितना धन विवाह में लगता है उतने धन का प्रबंध करना चाहिए। कथा के मध्य में जितने भी उत्सव आते हैं, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, वामनोत्सव, बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करें। वैसे भागवत में ये लिखा है कि व्रत रख के भागवत सुनना चाहिए, उपवास रख के सुनना चाहिए। और यदि उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप भोजन भी कर सकते हैं। बाद में लिख दिया भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भोजन आप कर सकते हैं। पर पहले भोजन को मना क्यों किया? बाद में कह दिया भोजन कर सकते हैं, लेकिन कब? कथा श्रवण कारकम, कथा के उपरांत। पहले यदि आप भोजन करके आएंगे और ज्यादा भोजन करेंगे तो आपको नींद आएगी, आलस आएगा। कई लोगों को कथा में नींद आती है। घर में एसी कमरे में डनलप के गद्दे पर विश्राम करने में जैसी नींद नहीं आती है, वैसी कथा पंडाल में बैठ के आ जाती है। क्यों भाई? कई लोगों को नींद आती है कथा में। एक जगह हम कथा करने के लिए गए, एक माता जी मेरे पास में आई। कथा की बाद में व्यास गादी से नीचे जा रहा था तो वो माता जी हमसे कहने लगी, व्यास जी आप बहुत अच्छी कथा कहते। हमने कहा माता जी कोई अच्छी बात कहना चाहती होंगी। हमने कहा माता जी आपको कथा में क्या अच्छा लगा? माता जी कहने लगी, महाराज हम घर में रहते हैं, नींद की 2-2 गोलियां खा लेते हैं तब भी नींद नहीं आती, पर आपकी कथा में आके बैठ जाते तो पता नहीं चलता कब 3 घंटे कट गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और माताओं को तो बड़ी सुविधा रहती है नींद लेने में। किसी भी बल्ली का सहारा लिया, टिक करके बैठ गई, लंबा सा घूंघट डालिया, पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा। खूब अच्छी नींद पूरी हो जाती है। इसलिए तुलसी पूरब पाप तैं, हरि चर्चा न सुहाय। हमारे पाप जो होते हैं वो हमको कथा नहीं सुनने देते हैं। इसलिए कथा में संकीर्तन करते रहिए, जयकारा लगाते रहिए, तो ये पाप जो है हमारे सर पर नहीं बैठ पाते हैं। हल्का भोजन करिए, और कथा का जब विश्राम हो जाता है तो पूर्ण भोजन ले लीजिए, लेकिन पहले कम भोजन करिए। और जब कहीं आप कथा सुनने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ मत जाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जरूरी नहीं है कि आप पैसे लेकर के जाएं। पत्रम, यदि तुलसी पत्र है तो यही काफी है, तुलसी पत्र लेके आइए। तुलसी पत्र नहीं लाते हैं तो पुष्पम, पुष्प लाइए। फलम, फल भी ला सकते हैं, जो कुछ है, लेकिन खाली हाथ मत आइए। पहले भागवत जी को अर्पित करिए, फिर बाद में बैठ के कथा सुनिए। यदि कथा के मध्य में आते हैं तो लेकर के बैठे रहिए, और जब कथा का विश्राम हो जाता है तो उसके बाद में फिर आप भागवत जी को अर्पित करिए। कई जगह हमने देखा है, हमें तो जगह जगह के अनुभव है, माताएं जब जाती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती हैं, और यदि उनके पास पैसा नहीं है तो माताओं के पास अनाज होता है, अनाज लेकर के अपनी अपनी पॉलीथिनों में अनाज भर करके लाती हैं भागवत जी। ये भाव की बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप भगवान संत के पास जाएं, किसी संत से मिलने के लिए जाएं, दर्शन के लिए जाएं, भागवत जी सुनने के लिए जाएं, किसी भी पुराण की कथा सुनने के लिए, तो खाली हाथ मत जाएं। कथा श्रवण का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा यदि आप ये नियम करेंगे। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। सच्चा श्रोता बन करके कथा सुनना। 3 प्रकार के श्रोता कौन कौन से? एक होता है सरोता, श्रोता, सोता और श्रोता, ये 3 है। सरोता कौन होता है? सरोता आपने देखा होगा जो सुपारी काटने वाला सरोता होता है।
सरौता कोटि के जो लोग होते हैं वो कथा पंडाल में आएंगे, जैसे सरौता चलता है वैसे ही उनका मुंह चलता रहता है पूरी कथा में। पंडाल कुछ ठीक नहीं बना है, इधर उधर देखेंगे। व्यास जी महाराज कथा तो ठीक ही कह रहे, लेकिन चुटकुला उटकुला कम बोलते थोड़ा, यानी कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। तो सच्चा श्रोता वो है कि व्यास जी महाराज जिस बात को कहें उसे ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारे, तो कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। कई वक्ता भी ऐसे होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शहर में एक कथा का आयोजन किया गया। एक बहुत बड़ा उस शहर का ऑडिटोरियम बुक किया गया कि इसमें कथा होना है, और जिस दिन से कथा प्रारंभ होना थी तिथि निश्चित थी। समय के अनुसार व्यास जी महाराज व्यास गादी पर पहुंचे, और जैसे ही व्यास गादी को प्रणाम किया और उन्होंने सामने देखा तो सारा हॉल खाली, उसमें एक भी श्रोता नहीं। उन्होंने सोचा कि अरे श्रोता तो एक भी नहीं, अब हम कथा किसे सुनाए। तो उन्होंने व्यास गद्दी को प्रणाम किया, और जब लौटने लगे सबसे पीछे की सीट पर एक श्रोता बैठा था। तो वो उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा अरे महाराज रुकिए, कहाँ जा रहे हो। व्यास जी कहने लगी कि अब जा कहाँ रहे हैं, अब कोई श्रोता ही नहीं है, हम कथा किसे सुनाए। तो कहने लगा महाराज हम तो हैं श्रोता, हमें सुनाओ कथा। तो व्यास जी कहने लगे अरे आपको क्या कथा सुनाए, तुम अकेले एक इतना बड़ा ऑडिटोरियम अकेले तुमको क्या कथा सुनाए। तो उस श्रोता ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। वो कहने लगा महाराज हमारी एक बात ध्यान से आप सुन लो, कि जैसे एक घोड़साल में 100 घोड़े हों, 99 घोड़े कहीं बाहर गए हों, समय पे ना हो, बाहर गए हों, एक घोड़ा हो घोड़साल में, तो क्या उस घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी। व्यास जी ने सोचा कि ये जो श्रोता है ना, ये विज्ञ है, इसे कथा सुनाना चाहिए। वो कहने लगे हाँ तुमने ठीक तर्क दिया, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और वो व्यास गादी पर बैठ करके कथा कहने लगे। बेचारा एक श्रोता एक वक्ता, अब वो न इधर गर्दन कर पाए, न इधर गर्दन कर पाए, न ऊपर देख पाए, न नीचे देख पाए, व्यास जी महाराज के सामने। और व्यास जी जब कथा शुरू किए तो फिर अब वो बंदी न हो, इतनी कथा कही, इतनी कि उसके ऊपर से निकलने लगी। अब तो अधमरा हो गया श्रोता, जो मान लो एक श्रोता था, कथा सुनते सुनते बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई। तो बाद में व्यास जी कहते हैं अरे देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अकेले एक श्रोता, तुम्हें क्या कथा सुनाए। तो तुमने ही तर्क दिया था एक घोड़साल में 100 घोड़े हों, 99 घोड़े बाहर गए हों, समय पर एक घोड़ा हो, तो क्या उसे घास नहीं डाली जाएगी। तुमने ही तो कहा था, अब क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो श्रोता कहने लगा महाराज तो इसका मतलब ये नहीं है कि 99 घोड़ों की घास एक ही घोड़े को डाल दी जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता बन करके कथा सुन। श्रीमद् भागवत की कथा की श्रवण विधि भी बताई है। जिन लोगों ने भगवान की कथा अपने कानों के द्वारा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्रे यही भवन समान, श्रवण रंध्रे यही भवन समान, विमल कथा कहे दीन
कथा कहे कीन अरम्मा। सुनते न साहे काम मददम्भा। सुनते न साहे काम मददम्भा। हरि हर कथा मेरा जत बैनी। हरि हरि कथा विराजत बैनी। हरि हर कथा हरि हर कथा बिना जत बैनी। हरि हरि कथा विराजत बैनी। सुनते सकल मुझे मंगल देनी। सुनते सकल मुद मंगल देनी। हाँ सुनते सकल मुझ मंगल देनी। सुनते सकल मुद मंगल देनी। भगवान की कथा समस्त पापों को तापों को नष्ट करने वाली होती है। बड़ी महिमा है भागवत की। यदि उत्तम गति की इच्छा हो तो भागवत के श्लोकों का रोज पाठ करो। एक अध्याय 10 श्लोक, 5 श्लोक, 2 श्लोक, 1 श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक का भी महत्व है। यदि आप आद्योपांत भागवत का पाठ नहीं कर सकते तो आप गोपी गीत पढ़िए, आपको वही फल मिलेगा। ये भागवत का प्राण है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत की महिमा बताई है, श्रवण विधि बताई है। अब यहाँ से भागवत की मंगलमयी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ये भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। अभी तो ये आपने महात्मा सुना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का जो पहला श्लोक है, भगवान वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। एक बात मैं आपको बताऊं, भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। ध्यान से सुनने की बात है। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में ये 3 मंगलाचरण हैं। प्रारंभ में जो मंगलाचरण है वो बाल्यावस्था का प्रतीक है। प्रारंभ का मंगलाचरण बाल्यावस्था का प्रतीक है और मध्य का मंगलाचरण जो है ये युवावस्था का प्रतीक है और अंत का जो मंगलाचरण है वो वृद्धावस्था का प्रतीक है। पहले मंगलाचरण जो किया है वो व्यास जी महाराज ने किया है। मध्य का जो मंगलाचरण है वो सुखदेव जी महाराज ने किया है और अंत में जो मंगलाचरण किया है वो सूत जी महाराज ने किया है। जैसे कि मानस में बताया गया कि मानस के रचयिता कौन है, लिखने के बाद में ये किसको मिली, गोस्वामी जी के पास कैसे पहुंची, भागवत में भी ठीक उसी प्रकार से वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन है तो कहा भगवान नारायण। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा ने नारद को दी, नारद ने वेदव्यास को सुनाई, वेदव्यास ने इसका विस्तार किया, सुखदेव जी महाराज ने इसका अध्ययन किया और परीक्षित जी को सुनाई और वही ग्रंथ मेरे पास है जिसकी कथा मैं आपको सुना रहा। भागवत का जो प्रथम स्कंद का ये जो पहला श्लोक है ये शार्दूल विक्रीड छंद है। शार्दूल विक्रीड छंद में ये मंगलाचरण किया गया है।
शार्दूल विक्रीड़क छंद का मतलब होता है भोर, जैसे सूर्य का उदय हो रहा हो, ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। बंधुओं, दूसरा अर्थ इसका ये है कि सिंह के समान। जब भगवान विराट रूप का दर्शन कराते हैं तब उसे सिंह के समान कहा जाता है। हमारे ठाकुर कोई कंगाल नहीं है, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। और प्रथम श्लोक की व्याख्या तो विद्वानों ने महीनों महीनों की है, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मंगलाचरण दिन में 3 बार करना चाहिए, सुबह भी करो, दोपहर में भी करो, शाम को भी करो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना जीव को एक नया जीवन देती है, और प्रार्थना जो है वो जीव की असमर्थता का प्रतीक है। जीव जब प्रभु के सामने पहुंचता है तो भगवान के सामने खड़े होकर के जीव ऐसे हाथ जोड़ करके कहता है, अपनी बुराइयों को उजागर करता है। हम लोग संसार के सामने अपनी बुराइयों को नहीं कहते, भगवान के सामने अपनी बुराइयों को उजागर करते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, अगर तुम गिनोगे मेरे पाप राघव तो युगों तक न संभव है उद्धार मेरा। भगवान के सामने ही जीव अपनी बुराइयों को प्रकट करता है, संसार के सामने नहीं। तो प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना में शब्दों का कोई महत्व नहीं है। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती है, प्रार्थना जो है वो हृदय से होती है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। मैंने कई बार कहा, भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि भगवान को हाथी के गले से लेकर के चींटी के गले तक की आवाज सुनाई दी जाती है। प्रार्थना हृदय से करो। मंगलाचरण का बड़ा महत्व है। मंगलाचरण किसका करना चाहिए? मंगल हो आचरण जिसका, उसका मंगलाचरण। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, ये ईश्वर तत्व में लग जाए, बस इसे ही मंगलाचरण कहते हैं। भागवत के पहले श्लोक में वंदना जो की गई है वो सत्य की वंदना है, किसी देवी देवता की वंदना नहीं। सत्यम परम धीमहि। लोगों ने कहा कि सत्यम परम धीमहि क्यों लिखा है, यहां तो कृष्णम परम धीमहि लिखना चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि यदि मैंने कृष्णम परम धीमहि लिख दिया तो यह ग्रंथ जो है यह कृष्ण भक्तों का हो जाएगा। यदि रामम परम धीमहि लिख दिया तो यह ग्रंथ राम भक्तों का हो जाएगा। यदि शिवम परम धीमहि लिख दिया तो शिव भक्तों का हो जाएगा। अनन्य भक्त जो होते हैं वो अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे की चर्चा पसंद नहीं करते हैं, वो इस ग्रंथ को फिर नहीं मानेंगे। तो व्यास जी महाराज का विचार ये है कि ये जो ग्रंथ है इसे सार्वभौम होना चाहिए। चाहे कोई राम जी को माने, चाहे कृष्ण जी को माने, चाहे दुर्गा जी को माने, चाहे शिव जी को माने, पर भागवत को हर कोई मानता है। क्यों? इसमें किसी देवी देवता की वंदना नहीं है। इसमें वंदना है तो किसकी है? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना है। बंधुओं, पहले श्लोक में सत्य की वंदना है, मध्य में भी सत्य की वंदना है। सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम नेतम च सत्य सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नाः। और अंत में भी सत्य की वंदना है। बार बार सत्य की वंदना क्यों कर रहे हैं व्यास जी महाराज? इसलिए कि वो राष्ट्र को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य के मार्ग पर चलिए। यदि आपने अपने जीवन में सत्य को अपनाया तो आपका मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है, भजन पूजन करना भी सार्थक है। और यदि आपने अपने जीवन में सत्य को नहीं अपनाया तो चाहे आप मंदिर जाएं, चाहे कथा सुने, कोई फायदा नहीं निकलने। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है।
इसलिए अपने जीवन में सत्य का पालन करिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, यदि मैं इस व्यास गादी से आप लोगों से कहूं कि आप लोग सदैव सत्य का पालन करिए, तो ये मेरी बात आपको जचेगी नहीं, क्योंकि व्यास गादी पर बैठ करके हम कुछ भी कहने, पर मेरी व्यासपीठ आप लोगों को ये कहे, मैं ये मानता हूं सदैव सत्य के मार्ग पर कोई चल ही नहीं सकता है। सत्य स्वरूप तो सिर्फ परमात्मा है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। यदि मेरी व्यासपीठ आप लोगों से ये कहे कि आप अपने जीवन में ये प्रयास करो कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य के मार्ग पर चलें, तो ये मेरी बात आपके समझ में आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रयास ये करो कि हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। पूज्य बाबा जी ने मेरे रामायण में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। बड़े ही अर्थ का विषय है कि हमारे बीच में भगवान कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली वृंदावन धाम गोवर्धन से श्री महाराज जी संत वृंदों के सहित यहाँ पधारे, मैं इस व्यासपीठ से मैं उनका कोटशा वंदन करता हूँ। आप लोग तालियां बजाएं। महाराज यहीं बैठ जाइए महाराज जी। महाराज शिवी को देखिए, दधीची को देखिए, हरिश्चंद्र को देखिए। इन राजाओं ने कितने कष्टों को सहन किया, लेकिन मरते दम तक सत्य को नहीं छोड़ा। शिव दधीचे हरि चंद नरेशा, शिव दधीचे हरि चंद नरेशा, शिव दधी दधीचे हरि चंद नरेशा, शिव दधीचे हरि चंद नरेशा, सये धरित कोटि कले, सये धरित कोटि कलेशा। मरते दम तक सत्य को नहीं छोड़ा है। कितने कष्ट सहन किए। महाराज रंती देव को देखिए, रंती देवे बलि भूप सुजाना, रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यु सहे संकट नाना,
धर्म धरे ओ सह संकट नाना। इसीलिए कहा धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। एक